हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोग अपने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ एडिटोरियल। देखो, ये एडिटोरियल आप लोगों का आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में। और आज से हम लोग एडिटोरियल की यहाँ पर डेली क्लास करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा है कि उनकी इंग्लिश में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। और इसके कारण कई सारे होते हैं। पहला तो यही कारण होता है कि उन्हें एडिटोरियल्स पढ़ना नहीं आता है, डेली की उनकी रीडिंग की हैबिट नहीं होती है। लेकिन इस एडिटोरियल शो को देखने के बाद आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा कि आखिरकार किस तरीके से पढ़ा जाता है एक एडिटोरियल को, और एडिटोरियल को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखो, इसी एक एक एडिटोरियल पढ़ने में आप लोगों को कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जिसमें हम लोग आप लोगों को जो कराएंगे ना, वो आप लोगों को कराएंगे, आप लोगों को मैं कराऊंगा वो कैब भी इसी में कराऊंगा, एक ही पैसेज में से। ठीक है ना, वो कैब भी मैं आप लोगों को इसी में से कराऊंगा। ठीक है, एरर डिटेक्शन भी मैं आप लोगों को इसी में से कराऊंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को फ्रेजल वर्ब भी इसी में से कराई जाएंगी, और साथ ही साथ ईडियम्स भी इसी में से कराए जाएंगे। और आप लोगों को आने वाले समय में इसी में से फिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सारी चीज़ें इसी पैसेज में से देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप लोगों को आने वाले समय में जब भी पेपर हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये है आप लोगों का टाइटल, न्यू रियलिटी, फिजिकल टारगेट्स विल नाउ बी सॉरी रियलाइज्ड बेस्ड ऑन द मोर एक्यूरेट डेटा। देखो, हुआ क्या है, मैं आप लोगों को इससे समझा देता हूँ, ये इमेज से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, पहले क्या था, हमारे यहाँ जो भी हमारा जो जीडीपी वगैरह कैलकुलेट किया जाता है ना, जीडीपी और जीवीए, ठीक है ना, और टारगेट्स वगैरह जिसके हिसाब से बनाए जाते हैं, वो हमारा ओल्ड डेटा एक सीरीज चलती थी 2011-12। ये एक बेस ईयर था। मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो चुकी है, वो हम लोग एक तरीके से ऐसे मान लो कि कोई एक चीज़ है जो 2011 से 12 में वो 100 रुपए की थी। ठीक है, और आज की डेट में अगर हम बात करें जैसे 2026 में, वो चीज़ अगर 120 रुपए की हो गई तो ये कितनी परसेंट महंगी हुई, तो ये 20% महंगी हो गई है। ठीक है ना, इस तरीके से था। लेकिन अब हमने ये जो बेस ईयर है ना, उसको हमने चेंज कर दिया, और अब हमने इसको ले लिया है 2000 से 22 से, है ना। देखो, 2022 से, हाँ, 2022 से 23 के लिए ले लिया है। ठीक है ना, तो अब इससे कंपेयर करेंगे हम कि इसमें कितने की थी और 2026 में कितने की है, और आने वाले समय में कितने की होगी। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये जो बेस ईयर है ना, वो बदल दिया है, इससे रिलेटेड है ये पूरा का पूरा। देखो, कोई भी एडिटोरियल पढ़ोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार उसमें पूछा क्या जा रहा है, मतलब सॉरी, एडिटोरियल किस बारे में है। तो तब आप लोगों को जब ये पता होगा ना, तो बहुत ही आसानी से आप लोग वो वाला एडिटोरियल पढ़ भी लोगे और आसानी से उसको मतलब एक तरीके से डिकोड भी कर लोगे। ठीक है, चलो, अब ये डेटा आप लोग समझ सकते हैं। इसमें देखो, ये बताया गया है कि ओल्ड जो डेटा था ना, उसके हिसाब से हमारी जो जीडीपी थी वो थी 3.57 लाख करोड़, मतलब सॉरी 357.34 लाख करोड़। ठीक है ना, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो 3.5 बिलियन डॉलर, सॉरी ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर। ठीक है ना, और हमारा जो था ना, जो एक टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर का, वो हमें एक पास लग रहा था। ठीक है, तो ये हम पुराने से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अगर हम अभी की अगर हम बात करें, जब हमने 22-23 का कर दिया है, तो हमारी जो इकोनॉमी, जो सॉरी जीडीपी है ना, वो हो गई है 3.45 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी 3.8 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है अब। ठीक है, पहले ये कम थी, अब ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि ये छोटा हो गया, यानी कि अब 3.3% स्मॉल हो गया। ये सारी चीज़ें कैसे हो गई वो आप लोगों को समझ में आ गई। ये बस मैं आप लोगों को बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ, क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग वोकैब के बारे में बात कर लेते हैं। इसी में से पूछी जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, अगर आप डेली वोकैब पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को लास्ट में जाके दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग वोकैब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है, देखो, हार्टनिंग। अब देखो, इससे ना समझ में आ रहा है कुछ, हार्टनिंग मतलब होता है ना एक, कि एक एक टच, एक एक होता है ना, दिल का टच। ये वो वाला नहीं जो आप सब समझ रहे हैं, वो वाला नहीं। ठीक है ना, हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या समझ रहे होगे। ठीक है, तो देखो, हार्टनिंग मतलब होता है कि एक तरीके का इंस्पायरिंग या कॉन्फिडेंस और चियरिंग, एनकरेजिंग, किसी को उत्साह दिलाना। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है हमने, देखो, देखो, उत्साहजनक, दिल को सुकून देने वाला, है ना, वही समझ रहा हूँ मैं आपको, भावनाओं को उत्साहजनक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो देखो, एनकरेजिंग, अपलिफ्टिंग और रीएश्योरिंग। एंटोनियम्स की बात करें तो डिसहार्टनिंग, डिस्करेजिंग या डिप्रेसिंग। वो होता है ना, डिप्रेसिंग में चले जाते हैं आप लोग, हाँ, वही वही वही, जब आप लोगों का रिजल्ट नहीं होता तब, हाँ, या वो छोड़ के चली जाती है। ठीक है, देखो, एग्जाम्पल से भी समझते हैं। इट इज़ हार्टनिंग
टू सी द इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक स्टैटिक्स। मतलब ये काफ़ी उत्साहजनक है, मतलब हार्टनिंग, मतलब काफ़ी खुशी देने वाली चीज़ है कि हम देख रहे हैं भारत की जो इकोनॉमिक स्टैटिक्स है उसमें इंप्रूवमेंट होते हुए। सिंपल। चलो, कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आए ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखो, अगला है रोबस्टनेस। तो देखो देखो ये तो ना बहुत ही फेवरेट है, मतलब आईबीपीएस और एसएससी में, काफ़ी एसएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है रोबस्टनेस। तो रोबस्टनेस का मतलब होता है एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग। देखो, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, इन गुड कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो ये है ना मजबूती, दमखम, ठीक है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिलियंस। सॉरी। तो ये आप लोगों के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो वीकनेस यानी कमजोरी, फ्रेजिलिटी ये भी कमजोरी होता है, फ्रेजाइल होता है ना कोई भी, एक तरीके से हिंदी में बोलो तो छड़ भंगुर, मतलब आसानी से टूट जाने वाली चीज वो होती है। वनरेबिलिटी होता है ना एकदम दयनीय है, बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से गया गुजरा वाली चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं कि न्यू डेटा सोर्सेस, जो अभी मैंने बताया ना, देखो एग्जाम्पल भी उसी तरीके से बनाया मैंने आप लोगों को, जो समझ में आया आप लोगों के पैसे से रिलेटेड है। न्यू डेटा सोर्सेज वर एडेड टू एंश्योर द रोबस्टनेस ऑफ द जीडीपी फिगर्स, ठीक है। चलो, अब देखो, एसर्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज का को फाइंड आउट करना, किसी चीज को ढूंढ के निकालना सर्टेन वे में, ठीक है। तो देखो, टू फाइंड समथिंग आउट ऑफ सर्टेन, टू मेक श्योर, यानी किसी चीज का पता लगाना, ठीक है ना। अब देखो, डिटरमाइनिंग, कंफर्मिंग या वेरीफाइंग, ये इसके आप लोगों के सुनने में जाएंगे। ओवरलुकिंग, ठीक है, ओवरलुक होता है ना किसी चीज को ओवरलुक करना, मतलब देख के, मतलब एक तरीके से नजरअंदाज कर देना, इसको आप कह सकते हो। इग्नोरिंग, वही डाउटिंग, संदेह करना। देखो, द डबल डिफ्लेटर अप्रोच हेल्प्स इन ascertaining द रियल वैल्यू एडेड ऑफ द प्रोडक्शन। देखो ये सब चीजें ना, ये सब एग्जांपल आप लोगों को इसी पैसेज से मिलेंगे, अभी आप पैसेज पढ़ोगे तब। देखो, अगला है एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। इसका मीनिंग होता है एस्टिमेटिंग समथिंग अननोन, यानी कि जिस चीज का पता नहीं है उस चीज के बारे में, बाय अज्यूमिंग, यानी किसी चीज का पूर्वानुमान, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं किसी के बारे में गैस करना, ठीक है, एस्टिमेशन करना, तो वो चीज है। तो देखो, एस्टिमेशन, प्रोजेक्शन और इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो ये चीजें, फैक्ट्स, कैलकुलेशन, तो ये चीजें, ये इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। देखो, इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्स्ट्रापोलेशन, यानी कि किसी चीज, किसी ऐसी चीज पर रिलाय होने की जगह, कि मतलब जिसमें हम अनुमान ही लगा रहे हैं, ऑन द न्यू एसेस यूज एक्चुअल एनुअल सर्विस, ठीक है। समझ में आएगा, ठीक है। देखो, सोबरिंग, काफी कहते हैं ना कि काफी सोबरिंग है, यानी कि काफी एक तरीके से सीरियस है, ठीक है। क्रिएटिंग अ सीरियस, सेंसिबल और सोलेमन एटीट्यूड, ठीक है। जैसे कि सीरियस, ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है किसी चीज का, मतलब एक तरीके से सीरियसनेस, ध्यान देने वाला वो। थॉट प्रोवोकेव, ठीक है। फ्राइवोलस, एक्साइटिंग और चीयरफुल, ये हो गया इसके एंटोनियम। देखो, वाइल द ग्रोथ रेट इज गुड, द स्मॉलर साइज ऑफ द इकोनॉमी इज अ सोबरिंग फैक्ट। सोबरिंग मतलब एक तरीके से एक महत्वपूर्ण, गंभीर एक फैक्ट है, ठीक है। चलो, अगला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पता ही होगा आप लोगों को, किस चीज़ के में कमी होना, मूल्यह्रास होना, रिडक्शन होना, ठीक है ना, डिवैल्यूएशन होना, डिक्लाइन होना, रिडक्शन होना, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आप लोगों की, ठीक है, डिप्रेशन, वो सॉरी डेप्रिसिएशन। और इसी का फिर एंटोनिम कर लो, एप्रिसिएशन ले लो, इंक्रीज ले लो, ग्रोथ ले लो, तो ये हो जाता है, ठीक है। देखो, द डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, रुपी में जो गिरावट आई है वो हैज मेड द 5 ट्रिलियन टारगेट हार्डर टू अचीव, यानी हमारे देश का जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट है ना, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। सॉरी। चलो, आगे देखते हैं। अगला है ब्लेथली, ठीक है, इन अ वे दैट शोज अ कैजुअल और चीयरफुल इनडिफरेंसेस, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि इसे बोल सकते हैं कि जब लापरवाही से कोई चीज़ की जाती है वो, ठीक है ना, कि एकदम से हमने कैजुअल ले लिया है चीज़ों को, जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ाई को कैजुअल ले लेते हो ना, वो चीज़ है यहाँ पर। क्लियर। जैसे केयरलेसली, हीडलेसली, हीड मतलब होता है, देखो हीड अगर आप खाली लोगे तो हीड होता है किसी चीज़ पे ध्यान देना, लेकिन हीडलेसली मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कैजुअली मतलब आप बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लो, ठीक है। अब इसका एंटोनिम होगा केयरफुली, कॉशियसली, ठीक है, थॉटफुली, वो। वी कैनॉट blithely forge ahead with decades old metrics when more accurate data is available। मतलब कहना ये, कि मतलब ये है कि हम जो एक तरीके से लापरवाही से काम नहीं ले सकते हैं, मतलब लापरवाही से उन चीज़ों को काम में नहीं ले सकते जो बहुत वर्षों पुराना डेटा है, बल्कि हम एक्यूरेट डेटा पर रिलाय करना चाहिए। चलो, अब हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा एक्चुअल पैरा पैसेज, ठीक है। सिंपल, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्लियर।
देखो, द रिलीज ऑफ द न्यू सीरीज, जो नई सीरीज रिलीज हुई है, ऑफ नेशनल अकाउंट्स डेटा इज अ हार्टनिंग, ये आया था ना आप लोगों के लिए, हार्टनिंग मतलब होता है उत्साहपूर्वक, एक बहुत ही, ठीक है, उत्साहपूर्वक, एनकरेजिंग, एनकरेजिंग इंप्रूवमेंट है टू इंडियाज की इकोनॉमिक स्टैटिक्स, ठीक है ना। मतलब यह है कि जो नया सीरीज रिलीज हुई है वो नेशनल अकाउंट्स में, डेटा में, ठीक है, नेशनल अकाउंट्स का जो डेटा है उसमें काफी एक उत्साहजनक इंप्रूवमेंट दिखाएगा भारत की जो इकोनॉमिक स्टैटिक्स है उसमें। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना। बट इसके अलावा जो डेटा हाईलाइट्स हुआ है सम एस्पेक्ट्स में दैट मेरिट पॉलिसी अटेंशन, यानी कि जो डेटा कुछ हाईलाइट हुआ है ना वो दिखाता है कि जो अटेंशन ग्रैब करता है, जो पॉलिसीज है ना उनके कुछ डेटा और एस्पेक्ट के ऊपर। द न्यू सीरीज अपडेट्स द बेस ईयर ऑफ इंडियाज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड डेटा टू। अब 2022-23 हो गया, ये याद रखना आप लोगों से, ये चीज़ ना जीए में पूछी जा सकती है। फ्रॉम द अर्लियर 11-12, इनकी पहले 2011-12 था, अब जो बेस ईयर है ना वो है आप लोगों का 2022-23। सिंपल। अब इसमें ये दिया गया है, ये बहुत टाइम से ओवरड्यू था अपडेट, जब से सिंस द अर्लियर डेटा वाज बिकमिंग मोर आउटडेटेड, जो डेटा है ना वो बहुत आउटडेटेड होता जा रहा था एंड अनरिप्रेजेंटेटिव विद ईच पासिंग ईयर। क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना, बीते कुछ सालों में और आज भी देश और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो कभी रुपए की वैल्यू की बढ़ जाती है, कभी क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, कभी एनर्जी की मांग बढ़ जाती है, कभी कोई देश से सैंक्शन आ जाता है। तो 2011-12 की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। तो हम लोग एक तरीके से ये मान लो कि 11-12 में अगर चीजें सब स्टेबल थी और उससे आज को कंपेयर करोगे तो कितनी उथल पुथल नहीं चल रही है देश भर में और दुनिया भर में। तो बहुत सारी चीजें फ्लक्चुएट हो जाती है, तो इसलिए हमने ये बेस ईयर बदल दिया है। क्लियर? देखो, अपार्ट फ्रॉम द अपडेटेड बेस ईयर, बेस मतलब जो अपडेट किया ना बेस ईयर, उसके अलावा ऊपर का थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं वो भी देखो, कि देखो द न्यू सीरीज हैज़ सेवरल मेथडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं नए डेटा सोर्सेज के लिए फॉर ग्रेटर रोबस्टनेस। देखो ये देख रहे हो, रोबस्टनेस यही पढ़ाया था, मजबूत, ठीक है ना, जो नए डेटा सोर्सेज को मजबूत बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द अडोप्टेशन ऑफ डिफ्लेटर अप्रोच, डबल डिफ्लेटर अप्रोच यूज की गई है, विच अकाउंट फॉर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन सेपरेटली फॉर इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। देखो इससे क्या होगा, यहाँ पर देखो वैसे तो ये जीए का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को छोटा समझा रहा हूँ कि जो डबल डिफ्लेटर, देखो अब इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि डिफ्लेटर क्या होते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। बट ये मोटा माटी आप समझ लो कि इससे क्या होगा ना कि इन्फ्लेशन को हम लोग अलग अलग जज कर पाएंगे। मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स जो मतलब एक तरीके से दो तरीके के गुड्स होते हैं ना, कि भाई एक बन के तैयार है और एक होता है जो बिकता है फाइनल पॉलिश वॉलिश, मतलब सब चीज़ों के ऊपर पॉलिश वॉलिश करके जो बेचा जाता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो इनमें से हम लोग अलग अलग इन्फ्लेशन निकाल पाएंगे। कई बार क्या होता है कि माल फैक्ट्री बन के तैयार है लेकिन बिक नहीं रहा, ठीक है, तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन। और एक माल जो मार्केट में है लेकिन मार्केट में भी नहीं बिक रहा, तो उसके ऊपर भी इन्फ्लेशन, ठीक है। तो देखो इज अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, ये मार्क करेगा इम्प्रूवमेंट को इन टर्म्स ऑफ असर्टेनिंग, ये मैंने आपको बताया था ना असर्टेनिंग। आपका आंसर इस चीज का मीनिंग बताओ नीचे, द रियल वैल्यू एडेड ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन, तो भारत के प्रोडक्शन में जो एडेड किया है ना उसके बारे में। सिमिलरली द न्यू सीरीज एलोकेट्स, ये एलोकेट करती है मल्टी सेक्टर कंपनीज को आउटपुट प्रोपोर्शनेटली इंप्रूविंग सेक्टोरल डेटा एक्यूरेसी। मतलब ये जो नई सीरीज आई है ना, मतलब अब देखो ये इंडिया मतलब जो भारत में जो जीडीपी वगैरह निकालते हैं उनके लिए भी है, और जो बाकी की कंपनीज है ना वो भी अपना जो डेटा है ना उसको इंप्रूव कर सकती हैं और एक्यूरेट कर सकती हैं इसके हिसाब से। क्लियर? द डेटा ऑन households will now be obtained from the annual survey of unincorporated sector enterprises and periodic labor force survey, ठीक है, एंड एन एनुअल बेसिस इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ाया था मैंने आपको, बताओ क्या होता है, एज वॉज डन इन द 2011 सीरीज। देखो सिंपल सी वही बात है कि जो डेटा है ना उसको यूज़ किया जाएगा, जो नए वाले मतलब जो नया डेटा आ पाएगा वो एक तरीके से हेल्प करेगा। जो पीरियोडिक लीव सर्वे उनका भी एनुअल बेसिस मतलब बदला गया है, तो उस चीज़ के ऊपर रिलाई करने के अलावा जो एक्यूरेट डेटा है उनके ऊपर रिलाई किया जाएगा, ठीक है ना, सिंपल वही चीज़ है। चलो, notably the goods and services tax, okay, gst data, a gold mine, gold mine क्या होता है, a gold mine of
देखो, गोल्डमैन ऑफ जो है ना वो एक तरीके से फ्रेजल वर्ब होता है। जैसे गोल्डमैन होता है ना कि भाई सोने की खदान जहाँ पर बहुत सारी चीजें खजाना है, वो चीज है यहाँ पर गोल्डमैन ऑफ। कंज्यूमर डेटा, यहाँ पर कंज्यूमर डेटा को उस खजाने की तरह मतलब जज किया गया है। विल बी यूज्ड इन द न्यू सीरीज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो नई सीरीज जो है ना विल ऑल्सो इंक्लूड, इसने इंक्लूड किया है नए सोर्सेज को, मेथड्स को एस्टिमेशन करने के लिए सेक्टर्स के लिए दैट हैव हिस्टोरिकली बीन डिफिकल्ट टू क्वालिफाई, सॉरी क्वांटिफाई, सच एज द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द वास्ट इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनके अब जो मेथड और यूज किए जा रहे हैं सोर्सेज, उससे क्या होगा ना कि जो डिफिकल्ट सेक्टर्स थे जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उनका भी डेटा निकाला जा सकता है, तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये सब चीजें इसमें बात की गई है। ऑल ऑफ दीज शुड यील्ड अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक साइज एंड ग्रोथ, वो सब दिखाएंगे। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नई सीरीज प्रेडिक्ट करती है इंडिया की जीडीपी को ग्रो करने के लिए 7.6% करंट फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 के लिए। ठीक है, विच इज अ फास्टर देन 7.4% जो हमने ओल्ड सीरीज से निकाली थी। वाइल द रेट माइट ब्रिंग चीयर्स, जो रेट है वो अच्छा जरूर दिखा रही है, लेकिन न्यू जो साइज है ना इकोनॉमी का, वो सोबरिंग हो रहा है। ठीक है ना। सोबरिंग क्या था? सोबरिंग क्या था बताओ मुझे, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। नहीं याद आ रहा? कितनी बार पढ़ा है आप लोगों को? देखो ये रहा। सोबरिंग मतलब होता है एक तरीके से सीरियस। ठीक है ना, सीरियस। ठीक है, जो साइज है इकोनॉमी का वो कुछ कुछ सीरियस है। क्योंकि जो नई सीरीज है ना वो पैक्स इंडियाज इकोनॉमी एट 345.47 लाख करोड़ 2025-26, जो 3.3%, विच इज अबाउट 3.3% स्मॉलर देन व्हाट वाज प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन द ओल्ड सीरीज। मतलब जो ओल्ड सीरीज थी ना उससे 3.3% स्मॉल हो गई है। अब इसके कई सारे कारण हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। द साइज ऑफ इकोनॉमी बोथ 2023-24 में और 24-25 में ऑल्सो रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ गई है। डाउनवर्ड्स मतलब होता है नीचे, बाय 3.8% ईच हर साल। अलोंग विद द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज की कमी, मूल्यह्रास मैंने आपको बताया था, ऑफ द, किसका? रुपी का। This has meant that India is currently at 3.8 trillion economy with the 5 trillion economy target moving further away। ये भी एक फ्रेजल अवे है, इन किसी चीज से दूर जाना। ठीक है। A smaller economic size also mean the center's various commitments to lower the fiscal deficit and debt ratio that are pegged to nominal GDP। क्लियर। ऑल्सो बिकेम दैट मच टफर, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अचीव करने में। इट इज़ बेटर टू रीअलाइन टारगेट्स बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट डेटा देन टू ब्लिथली, ब्लिथली बताया था मैं आप लोगों को, एक तरीके से लापरवाही, फॉर्ज अहेड विद डेकेड्स ओल्ड मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है, कभी ये कहना चाहता है कि जो अभी जो आपके पास एक्यूरेट डेटा है ना उसके साथ अलाइन कीजिए, या ठीक है ना, लापरवाही से काम मत कीजिए, और जो एक तरीके से आपका टारगेट है उसकी तरफ आगे बढ़िए। सिंपल। तो देखो ये पूरा का पूरा है, और यहाँ पर इस चीज़ की एक समरी मैंने आप लोगों को बना दिया। देखो एआई आ गया तो एआई का यूज़ भी करना चाहिए, तो एआई से मैंने आपको एक पेज में इसकी समरी बना दी है। देखो, अपडेट कर दिया गया बेस ईयर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपडेट कर दिया बेस ईयर 2011-12 से 2022-23। ठीक है। ओल्ड और नए में क्या है? ठीक है, ये टारगेट्स देखो, एक तो डबल डिफ्लेटर यूज़ किया गया है, एक्यूरेट मल्टी सेक्टर एलोकेशन हो जाएगा, अब ये फ़ायदा है। न्यू डेटा डेटा आ जाएंगे। ठीक, एस यू एस, पी एल जी एस, जी एस टी, इनके बारे में बेटर एस्टिमेट होगा एग्रीकल्चर के लिए और इन्फॉर्मल सेक्टर के लिए, क्योंकि मैंने अब आप लोगों को अभी पढ़ाया था कि इसमें जो एग्रीकल्चर है और इन्फॉर्मल सेक्टर है उसका भी डेटा अच्छे से लिया जाएगा और उसको भी रेगुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन नई सीरीज में आप लोगों को ये भी दिखाया मैंने कि जो फिजिकल टारगेट है ना उसको भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा अचीव करना। 5 ट्रिलियन का टारगेट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, टफर टू रीच फिजिकल। ठीक है, बेटर टू रीअलाइन टारगेट्स बेस्ड ऑन द एक्यूरेट न्यू डेटा। तो मैंने आपको यही बताया ही था। सिंपल। अब देखो फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं हम लोग। सिंपल। देखो, रिलाय ऑन, ये बहुत ही फेवरेट फ्रेजल वर्ब है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीएपीएफ हो, सब में पूछी जाती है। तो देखो इसका मीनिंग होता है किस चीज़ के ऊपर रिलाय होना, मतलब एक तरीके से उसके ऊपर डिपेंड होना, टू डिपेंड ऑन। ठीक है, सिनोनिम डिपेंड ऑन, बैंक ऑन या काउंट ऑन। ठीक है, एग्जांपल भी ले लेते हैं। द ओल्ड सीरीज यूज्ड टू रिलाय ऑन एक्सट्रापोलेशन इंस्टीड ऑफ एक्चुअल एनुअल सर्वे। क्लियर। पैक्ड टू, देखो पैक्ड टू का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ देना, ठीक है, किसी को कनेक्ट करना। देखो यहाँ पर दिया गया ना, ये रहा। कहाँ गया? देखो ये रहा। कुछ डेटा रेशियो दैट आर पैक्ड टू नॉमिनल जीडीपी, मतलब जो नॉमिनल जीडीपी से जोड़ जोड़ दिया गया है, जुड़ा हुआ है, सॉरी। ठीक है, टू फिक्स और लिंक द वैल्यू
ठीक है, लिंक्ड टू अटैच, ठीक है। देखो फिजिकल डेफिसिट एंड डेब्ट टू जीडीपी रेशियो पैक्ड टू नॉमिनल जीडीपी, मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है नहीं घाटा है, और जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो दोनों एक तरीके से कनेक्ट है नॉमिनल जीडीपी के। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। क्लियर। देखो फोर्ज अहेड, किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना, टू मूव फॉरवर्ड। क्लियर। advanced, processed, push forward. It is risky to forge ahead with the decades old metrics when the economic reality has changed. Clear? आप देखो इडियम फ्रेजेस देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को गोल्ड मैन ऑफ पढ़ाई दिया था, किस चीज का, खजाने के बारे में, ट्रेजर मूव, इस चीज के बारे में बात हो रही है। मूविंग फर्दर अवे, ये भी आप लोगों को बता दिया था, दूर होते जाना किस चीज से, ठीक है। रिसीडिंग, गेटिंग टफर, आउट ऑफ रीच। क्लियर। एक होता है लॉन्ग ओवरडू, लॉन्ग ओवरडू भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, काफी समय से जो लंबित होगा उसके बारे में, बिलेटेड या मच डिलेड, ठीक है। देखो अपडेटिंग द बेस ईयर फ्रॉम 2011 से 12 वॉज लॉन्ग ओवरडू, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये, सिंपल। अभी आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके ना आप लोग नीचे कमेंट में जवाब दे सकते हैं इसके, ठीक है। ओके, बताओगे? ठीक है, चलो। तो देखो इसके आंसर्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पर आंसर भी कराए हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा होता जा रहा है, पहला ही लेक्चर है तो हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसको करके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा पढ़कर, और धीरे धीरे करके हम लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप लोग को कोई चीज़ ऐसा लगा हो कि आप लोगों को समझ में नहीं आई, या इम्प्रूवमेंट आप लोग देखना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में, सॉरी, तो आप लोग उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।